इलेक्शन में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों को किसी भी सियासी जमात में शामिल होने का आज आखिरी रोज़ है। आज़ाद उम्मीदवारों को आर्टिकल 106 के तहत 3 रोज़ में किसी भी सियासी जमात में शामिल होना होता है। तो आज पीटीआई ने MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के आज़ाद अरकान अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करेंगे। हमारे आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली, पंजाब, KP या कौमी असम्बली में हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये है कि पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद हुकूमत साजी के लिए कितना मुआवन होगा, ये सवाल लेकर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। लगारी साहब से मैं आगाज़ करूंगी। लगारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस इत्तेहाद को? मेरे ख्याल में ये तो होना ही था कि डॉक्टर दानिश साहब पहले ही कह रहे थे, जब हमारा अभी ये इलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ था, इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि ये एक तो ये कि अपनी जमात में जा सकते हैं अगर उनकी जमात को रजिस्टर तस्लीम किया जाता है, या फिर ये किसी जमात में जाकर इत्तेहाद करेंगे। अब ये देखना ये है कि जिस मकसद के लिए वो जा रहे हैं वो मकसद कैसे पूरा होगा। वो मकसद तो असल ये है कि मखसूस नशस्तों को बचा लिया जाए। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मखसूस नशस्तें जो ख़वातीन की और अक़लियतों की हैं, क्या वो पीटीआई को मिलती हैं? चूँकि उन्होंने जो मखसूस नशस्तों के लिए नाम दिए हुए थे वो पीटीआई की तरफ से दिए गए थे, और अब चूँकि ये जमात 2 मुख्तलिफ़ जमातों में चले गए हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, तो ये अच्छा हुआ कि जो 2 मुख्तलिफ़ मजहबी नुक्ता नज़र रखने वाले मजहबी ग्रुप हैं और दोनों के अंदर वो शामिल हुए हैं, तो ये एक यकजहती की भी अलामत होगी कि शिया सुन्नी इत्तेहाद भी इसमें साफ नज़र आता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या वो उन पार्टियों की तरफ से, चूँकि एलोकेशन जो गई होगी वो अपने नामों की हुई होगी, फिर कैसे इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई के लोगों की या पीटीआई की जीती हुई नशस्तों पर उनकी लिस्ट के मुताबिक जो है वो अरकान का ऐलान करे। ये एक बड़ा सवाल होगा। अब भी एक बड़ा सवाल होगा, वैसे आइन क्या कहता है या आइनी तकाजा क्या है, इसके बारे में तो जाहिर है डॉक्टर दानिश साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे जी। वो आइनी माहिर हैं। ज़्यादा मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये एक अच्छी इब्तिदा अच्छा फैसला, ये अच्छा इब्तिदा हुआ है। डॉक्टर दानिश साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो आज एक डेवलपमेंट हुई है और दोनों राइट विंग हम देख रहे हैं कि पार्टीज़ हैं, इनके साथ इत्तेहाद? पहले तो बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब का, उन्होंने आइनी माहिर कह दिया। मैं एक तालिब इल्म हूँ और एक तालिब इल्म के ऐसे से जो पढ़ता हूँ सामने लेके आता हूँ, और जाहिर है वो आइन बोलता है। अभी ये आपने जो सवाल उठाया था उसमें ये मैं पहले भी बता चुका था कि इलेक्शन 2017 में जो 404 और फिर उसका 1, 2, 3 अगर मिला के पढ़ें तो उसमें वो जो बात है वो क्लियर हो जाती है कि वो बाद में भी लिस्ट दे सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। दूसरा, मुझे यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ रहा, तो मैं आज ये चीज़ नहीं देख सका, लेकिन मुझे यहाँ तक तो ये पता है कि सुन्नी तहरीक में वो जम हो रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद उनका जो है वो वहदतुल मुस्लिमीन से है, लेकिन जो पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं वो है सुन्नी तहरीक। ये क्लियर होना है। अगर 2 पार्टियों में ये जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात की उनको इजाज़त दी जा सकती है कि उनके मेंबर जो हैं वो 2 पार्टियों में, तो फिर इस तरीके से तो काफ़ी ख़तगन होता है कि एक मेंबर जो है किसी एक सियासी जमात का हिस्सा तो रह सकता है। मेरा ख्याल ये कन्फ्यूजन है। लगारी साहब की जो बात कही है, मुझे ये क्लियर है कि अगर ये जाएंगे और गए हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है वो सुन्नी तहरीक है जिसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और ये इनकी मजबूरी थी। और ये मजबूरी इस तरीके से थी आमना कि इनको सबसे पहले 2 काम करना था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक तो ये था कि इनको नोटिफिकेशन हो चुके थे, और आपको पता है कि कानून और आइन के मुताबिक, जिसको आपने कोट भी किया कि उसके तहत 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन के बाद इनको किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा होना लाजिम है, अदरवाइज वो फिर वो इंडिविजुअल ग्रुप में ही होंगे। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला था वो इनका था 60 वुमेन सीट और 10 जो अक़लियतों की सीट है, और इन 10 अक़लियतों और 60 की जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जाहिर है आपको भी पता है कि जनाब पंजाब में 4.3
मकसूद 4.3 से डिवाइड होगा, जिसके पास 4.3 होगा उसको एक सीट मिल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 है, सिंध में 4 है, कोयटा में 4.4 है। तो अब जाहिर है कि इनकी बड़ी मेजॉरिटी है प्रोविंशियल सीट में, और अगर ये शामिल नहीं होते तो फिर इनको जो मुख्तलिफ सीटें थी, 32 सीट पंजाब में, 4 सीट जो है वो आपके 14 सीट सिंध में और 10 सीट KPK में और 4 सीट बलूचिस्तान में, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आना था और ये इनको नहीं मिलती। तो चुनांचे ये मसला तो अब सॉल्व हो गया है कि ये एक सियासी जमात का हिस्सा हैं और वो सियासी जमात वहदतुल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि वो आपके सुन्नी तहरीक है जिनके साथ जॉइंट जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या सुन्नी जो भी इत्तेहाद कौंसिल है जी, बिल्कुल हामिद रजा साहब की जमात है, तो इसमें वो शामिल हो गए। अब ये है कि ये इस शामिल होने के बाद इनका एक तो वो इंडिपेंडेंट को तोड़ना और इंडिपेंडेंट वो वाला मसला तकरीबन अब ख़त्म होने को है। एक अभी भी वक्त है, तो ज्वाइन करने से पहले भी पूछ सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि जब ये ज्वाइन कर लेंगे, जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे, उसके लिहाज से जो आइनी और कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मैंने जिक्र किया, उसके लिहाज से ये यानी जो मामला, जो दुश्वारियां थी किसी हद तक वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं? खत्म हो गई है तकरीबन 95%। एहतशाम साहब, अब मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत साजी के लिए कितने आप समझ रहे हैं कि अब आसान हो चुका है रास्ता? किस तरह से देख रहे हैं इस इत्तेहाद के? हमने देखें ये बहुत बड़ा आज उनके लिए डी-डे कहना चाहिए, जिस अंदाज से एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक सीट है, और देखें ये तारीख का जबर क्या होता है कि उनको उस पार्टी में शामिल होकर उनके नाम के ऊपर वो जम हो जाएंगे और PTI का फॉर द टाइम भी नाम नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी अगर आपने अक़लियतियों की नशस्तें लेनी है, ख़वातीन की नशस्तें लेनी है, तो 70 के करीब में अपना हिस्सा बक़दर जुस्सा लेना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वे काम करें। अभी देखें, एक तरफ सूरत हाल यह है कि हम सियासी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरी है। PMLN पीपल्स पार्टी वो कहते हैं ज्यूरी स्टिल आउट, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। आज उनकी 5वीं मीटिंग है, कल सरदारी साहब और नवाज साहब मरी में मिलेंगे, तो इस दौरान PTI के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। देखे ना, वरना वो पार्लिमानी सियासत से आपको पता है, आमना जिस तरह आउट हुए थे, उन्होंने खुद कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर पंजाब से और KP से रिजाइन किया, और आज तक वो भुगत रहे हैं। अभी आप देखते हैं कितनी मुश्किलात काटी है उन्होंने। उसके बाद ये बेटर सेंस तब्दीली की और उन्होंने कहा कि नहीं, बेहतरीन तरीका ये है कि किसी पार्टी को ज्वाइन करें, और इस दौरान आपने देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी JUI फजल रहमान के साथ, लेकिन बात नहीं बनी। तो मेरा अपना ख्याल है अब इनको कम से कम एक किसी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड की हद तक तो मिल गया। लेकिन लगारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वो पहले से आपको बताना पड़ता है, अपने नाम देने पड़ते हैं, नोटिफिकेशन उसका किसी तरह का होता है, वो अभी नहीं किया। अब अगर इलेक्शन कमीशन अगर इस पर थोड़ी सी उनको रियायत दे देता, जो कि मेरा ख्याल अब दे देनी चाहिए, कोई और इसमें सुकम नहीं निकलता, तो उनके लिए बड़ा आइडियल मौका होगा कि वो यूसुफ साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। लेकिन अलहदा बात है कि दोनों 186 का दावा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी PMLN भी कर रही है, इत्तेहादियों के साथ 186 का फिक्र, और यही फिगर जो है ना PTI भी बता रही है। लेकिन आमतौर पर हमने यही लग रहा है कि शायद सब कुछ होने के बावजूद, ख़वातीन की नशस्तें और अक़लियती को नशस्तें मिलने के बावजूद PTI इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अपनी हुकूमत बनाए। अच्छा। असल जो है ना वो टेस्ट इन्हीं का है जी। तो ये किस तरीके से यहाँ से पीपल्स पार्टी पे हमने निकल के आते हैं, और होपफुली कहा जा रहा है कि कल सारी चीजें तय हो जाएंगी। आपने देखा कि 28 डिमांड दी थी पीपल्स पार्टी ने, कम होकर सकता है कि वो थोड़ी हो गई हैं। अब देखना यही है कि ये वो भी उस सूरत में हुआ कि जब आपने देखा कि PMLN ने भी इंडिया दिया कि जी ठीक है, हम ब्लैकमेलिंग में प्रेशर में नहीं आते, हम भी नहीं आते, आप कोई और बना ले हुकूमत। तो मेरा ख्याल है वहाँ तो लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई किसी हद तक, हर्डल्स कवर कर ली हैं, अल्टीमेटली वहीं जाएंगे पीपल्स पार्टी, PMLN ये अपना साथ अपना M2M। तो दूसरी तरफ PTI के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया कि दोबारा पार्लिमानी सियासत कर सकें और अपने पत्ते ढंग तरीके से खेलें। तो मेरा ख्याल है वो रेलेवेंट हो जाएंगे। रेलेवेंट होना बड़ा जरूरी है, रेलेवेंस बहुत जरूरी होती है सियासत में। जुल्फिकार साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं अब PTI के लिए कितना आसान होगा जो विफाक में हुकूमत बनाना, मरकज़ में हुकूमत बनाना? जिस तरह से PTI ये कह रही थी कि असल मसला आज़ाद कैंडिडेट के लिए शेल्टर का था, वो तो एक मिल गई, लेकिन क्या अब आसानियां हम सोच सकते हैं कि अब उनके लिए आसानी ही आसानी है?
नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह भी आसानियां नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने क्लेम कर दिया कि 180 के, तो अभी से नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं कि 180 सीटें जो हैं हम जीत चुके हैं। 180 सीटें हम जीत गए हैं, तो फिर तो मरकज़ में कोई हुकूमत बनाना उनके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब इस वक्त जो 92 उनकी पोजीशन है, 91, उसी की बुनियाद पर अगर उनको रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ को, और मुस्लिम लीग नून को भी मिलेगी, पीपल्स पार्टी को मिलेगी, और उनकी इस वक्त अददी बरतरी उनकी है मिला के। MQM उनके साथ हैं, बाकी पार्टियां आती हैं इक्का दुक्के 2-2, 3-3 वाली, वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान है, उन्होंने भी उनको ज्वाइन करना है, और PMLQ उनके भी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन करना है। ये तो तय है कि वो उधर जाएंगी। ये अच्छा किया है, इस एस्पेक्ट को मैं देखता हूँ ये बहुत ही बेहतर हुआ और बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि उन्होंने सुन्नी पहले MWM को जो है वो ज्वाइन कर रहे थे और चीज़ें चल रही थी। शायद उनको लगा कि ये ना हो कि वैसे जो मुल्की हालात हैं तो किधर हम ड्रिफ्ट कर जाएं एक तरफ, और फिर हमारे लिए बहुत से लोगों को हमारे करीब आना मुश्किल हो जाए। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने बैलेंस करके एक उन्हीं के साथ इत्तेहाद कर दिया और एक मैसेज दिया है, ये बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे जिस तरह लगता है कि सबसे अच्छा एक इम्पैक्ट होगा मुल्क में कि अब कम से कम इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है या उनके जो लोग हैं वो एक अलमबरदार होंगे सुन्नी और शिया इत्तेहाद का। इससे पहले भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ये करती रही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा कि वो मुल्क में इस चीज़ को भी वो करेंगे। इसके बाद बाय इलेक्शन होते हैं कहीं पर भी, तो ये तीनों मिलकर एक मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करते हैं और उससे एटलीस्ट ये होगा कि वो लोग उसको वोट करेंगे, उसमें ये तशख़ीस नहीं करेंगे कि ये सुन्नी फ़िक्र के जो लोग हैं, मुक्तबा फ़क्र के लोग हैं, या उस दूसरे जो है शिया स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। ये एक इम्पैक्ट उनका आएगा। अलबत्ता ये मैं देखता हूँ ज़रूर ये फ़ैसला बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि क्या इनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, नहीं मिलती, कानून की क्या है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। अलबत्ता हुकूमत वो बना लेंगे बहुत आराम से खैबर पख्तूनख्वा में, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा कि उनका वज़ीर आला आकर वज़ीर आज़म के साथ मिलना जुलना। वज़ीर आज़म जब दौरे पर जाएंगे, सदर आसिफ अली ज़रदारी प्रोबेबली वो होंगे, अगर इस तरह इत्तेहाद में देख रहा हूँ, तो वो जब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे जाएंगे तो कम से कम उनका वज़ीर आला वहाँ उनको रिसीव करने के लिए, यानी फासले कम होंगे और आप जो एग्जैक्टली, और ये होना भी चाहिए क्योंकि सियासत में अगेन वही बात आ जाती है जिस नहज पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ पर एक पेज पर बैठना, एक साथ बैठना, डायलॉग, ये बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।